हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज रविवार का दिन है, संडे है, तो मैंने कुछ हट करके आज वीडियो बनाने का सोचा है। और इसके लिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो नंबर्स हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए, ये आखिरकार कहाँ से आइएगा। तो आप ये मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि जो ये नंबर्स हम लोग 0 1 2 9 3 4 5 6 7 8 9 जो अभी काफ़ी हम लोग के लाइफ को आसान बना दिया है, सिंपल बना दिया गया है। क्या पहले के लोगों के पास भी ऐसा ऑप्शन था नंबर्स लिखने के लिए और काउंटिंग के लिए? बिकॉज काउंटिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम लोग सुबह से लेकर के रात के सोते वक्त तक काउंटिंग करते हैं। अगर काउंटिंग हम लोगों के लाइफ से बाहर निकल जाए तो फिर आप समझ ही नहीं सकते हैं कि ये लाइफ जो है वो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर हम लोग को कहीं पर जाना है तो यूज़ कि हम लोग इतना किलोमीटर जाएंगे, दूध हम लोग पीते हैं या कहीं से ख़रीदते हैं तो कितना लीटर दूध चाहिए, उसको भी हम लोग काउंटिंग नंबर से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग कुछ भी फल की खरीदारी करते हैं तो वो भी काउंटिंग में आता है। अदरवाइज़ उसका कुछ वेट होता है तो वो भी काउंटिंग नंबर से ही इंडिकेट किया जाता है। लेकिन पहले के लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था। पहले के लोग फिर कैसे काउंटिंग करते थे? तो मैं आज इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ जानकारियाँ मिली, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। श्रीलंका में एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे जो वेदास के नाम से जाना जाते थे। तो वो काउंटिंग कैसे करते थे? तो वो काउंटिंग करने के लिए एक्चुअली वो लोग जो मेथड यूज़ करते थे उसमें वो लोग जैसे 1 बोलना है तो सिंगल बोलते थे, 2 बोलना है तो कपल बोलते थे, और 3 बोलना है तो अनदर 1 बोलते थे। लेकिन जब बहुत सारे चीज़ को उन लोगों को बोलना होता था तो मेनी बोल करके छोड़ देते थे, बिकॉज उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये एक श्रीलंका के एक ग्रुप ऑफ पीपल का काउंटिंग का मेथड था। इसी तरह से हर एक रीजन में हर एक लोग अपने अपने मेथड से काउंटिंग करते थे। कुछ लोग रस्सी का इस्तेमाल करते थे, रस्सी में 1 गिढ़ा या नॉट बांध करके या 2 बांध करके या 3 बांध करके या बहुत सारा बांध करके वो लोग नंबर्स का काउंटिंग करते थे। या कोई भी आइटम्स खरीदना है या कुछ भी लोगों को बताना है तो इस तरह से बताते थे। एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था जो अपने बॉडी के अंग को यानी कि लाइक लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, ये सब बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट करके वो लोग काउंटिंग करते थे। और जब मार्केट जाते थे तो फिर वो लोग उसी तरह से अपने आइटम्स को, अपने सामान को वो लोग बाई करते थे, खरीदारी करते थे बॉडी के उसी पार्ट्स को इंडिकेट करके। क्योंकि उस रीजन के जो भी लोग थे दे वेर नोइंग दैट कि अगर वो बॉडी के ये इस पार्ट को दिखा रहा है दैट मीन्स कि इट इंडिकेट्स 10 और 7 और वट एवर। ओके, बट लेटर ऑन slowly the concept of counting has developed and इजिप्शियन जो है उन लोगों ने काउंटिंग का एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें वो लोग कुछ लाइन ड्रॉ करके वो लोग काउंटिंग करते थे। तो वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, आप एक बार। तो इजिप्शियन न्यूमेरल में जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन्स, 3 के लिए 3 लाइन्स, 4 के लिए 4 लाइन्स, 5 के लिए 5 लाइन्स, और इस तरह से 9 के लिए 9 लाइन्स ड्रॉ किया हुआ है। 10 को उन्होंने एक उल्टा यू की तरह बनाया है, और 100 को उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख और फिर 10 लाख। तो इस तरह से इस नंबर सिस्टम में वो लोग अप टू 10 लाख जो है वो काउंटिंग कर पाते। इसके बाद इजिप्शियन के बाद रोमन न्यूमेरल सिस्टम, जो रोम के लोग थे वो कुछ इस तरह से नंबर्स का काउंटिंग करते। लाइक 1 के लिए I, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M 1000। और ये जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम है वो आज भी रिलेवेंट है, और इसका पढ़ाई आज भी होती है क्लास में, और हम लोग इसका यूज़ आज भी करते हैं, यानी कि वर्तमान समय में भी करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए।
लेकिन इस नंबर्स में भी अगर आप गौर करेंगे तो इसमें एक चीज़ नहीं है, और वो क्या नहीं है, वो जीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यानी कि अगर कुछ भी नहीं है, इसको हम लोगों को लिखना है तो रोमन नंबर सिस्टम में फिर इस तरह के नंबर के लिए, यानी कि कुछ भी नहीं के लिए कोई भी लेटर जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और इसका जो इन्वेंशन हुआ रोमन न्यूमेरल सिस्टम का, वो हुआ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के इन्वेंशन के बाद। तो ये है रोमन न्यूमेरल सिस्टम जो आज भी रिलेवेंट आती है कि आज वर्तमान समय में जो पूरे दुनिया में नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो डिजिट्स जो हम लोग लिखते हैं लाइक 1 2 3 4 5, जिसको हम लोग यूज करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम एज वेल एज इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये डिजिट्स आखिरकार आया कैसे, तो इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, तो इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से आया, कैसे इन्वेंशन हुआ। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। इस नंबर, ये जो डिजिट्स हम लोग यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5, इसके पीछे एक लॉजिक है, और ये लॉजिक के तहत ही इस डिजिट्स को इस तरह से लिखा गया है, जो कि मॉडर्न में थोड़ा सा अलग हो गया है, बट इसका लॉजिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी वर्तमान समय में हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं, नंबर को यूज़ करते हैं लिखावट में लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड इस डिजिट से और भी बहुत जितने भी सारे नंबर्स फॉर्म होते हैं। तो ये एक्चुअली अरब न्यूमेरल सिस्टम की देन है, बिकॉज दे वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अरब एंड दे हैव कॉल्ड इट Hindu numeral because they have got it from India, right? They have got it from India. So इंडो अरेबिक न्यूमेरल में जो इसका नाम है, इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स में ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। दे हैड ज़ीरो, ओके, एंड जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है ये पहली बार जो राइटिंग में आया वो 498 AD में आया, एंड ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट आर्यभट्ट के द्वारा 498 AD में। ये फर्स्ट जो टाइम जो है वो राइटिंग में ज़ीरो का कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने क्या रखा था, शून्य रखा था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा है वो, अभी आप देखिए, ब्राह्मी, हिंदू, अरेबिक, मेडिवल एंड मॉडर्न मतलब जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से जो है वो इसका लिखावट है, इस तरह से डिफरेंट सिस्टम में इस तरह से लिखा जाता है नंबर्स को। एंड द वे विच वी ऑल आर यूजिंग अक्रॉस द कंट्री इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ द मॉडर्न वन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ये जो 1 का जो लिखावट है ना, इसके पीछे का जो लॉजिक है 1, ये 1 इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इट हैज़ वन एंगल। ये देखिए यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, तो ये एक एंगल है, तो ये 1 एंगल। इट हैज़ 2 एंगल्स, दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस एक्सप्रेशन हैज़ बिकम 2। 3 में 3 एंगल्स है, 1 2 3। 4 में इसी तरह से 4 एंगल्स है, यू कैन सी 1 2 3, एंड देन हियर ऑल्सो 1 एंगल is 4. Now come to 5. 5 में 5 एंगल्स है, 1 2 3 4 5. 6 में there are 6 angles, 1 2 3 4 5 6. Now come to 7. 7 में 7 एंगल्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7. 8 में there are 8 angles, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 9 there are 9 angles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and 0 जैसा कि आप देख रहे हैं there is no angle. ओके, सो आशा करता हूँ कि दिस वीडियो will surely help you in understanding that how these digits have come into use. तो मैं कुछ बातें
अंत में बता करके इस वीडियो को ऑफ करूँगा कि ज़ीरो हैज़ इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट, इंडियन मैथमेटिशियन, राइट? There is no any question mark, okay? And these digits which we are using, not we are using, the entire world is using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and all the decimal number system which is based upon these digits is taken from the Indo-Arabic numeral. Indo-Arabic numeral जो अराबिक न्यूमेरल सिस्टम से, जिसको उन्होंने हिंदू न्यूमेरल सिस्टम भी कहा है, बिकॉज दे हैव गॉट इट फ्रॉम हिंदू, दे हैव गॉट इट फ्रॉम हिंदू, प्लीज मेक अ पॉइंट ऑफ दिस, दे हैव गॉट इट फ्रॉम हिंदू, दैट्स वाई द नेम इज हिंदू न्यूमेरल्स एंड इंडो अराबिक न्यूमेरल सिस्टम। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का कॉन्सेप्ट आया है। एंड द लॉजिक which I have just shown you, because it on the basis of the number of angles these digits were introduced. 1 has 1 angle, 2 has 2 angles, 3 has 3 angles। और अभी जो मॉडर्न में हम लोग लिख रहे हैं वो वहाँ पर एंगुलर फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा इसको मॉडर्न तरीका से लिखा जाता है, बट द एक्चुअल, द कॉन्सेप्ट, द लॉजिक बिहाइंड these digits are that only the angles, okay? So hope this video will surely help you all a lot, okay, in understanding। तो इस तरह से मैं वीडियो बनाते ही रहूँगा, और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको जानना है तो ज़रूर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन अ न्यू वीडियो विल कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।